मैं हूं आपकी प्यारी सी बहन संजू। आपका स्वागत है सुपर एनिमे वर्ड एक्सप्लेन में। हम आज एक्सप्लेनेशन करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 का। तो बिना किसी थारी मारी के चलो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। सभी उस शैतान को देख के परेशान है, उसकी आंखों को देख के खौफ में है कि अब क्या करे। एक दूसरे से सभी लड़ रहे हैं, लेकिन मिस्टर सोंग जिनबू से कहते हैं कि तुमने बहुत बहादुरी वाला काम किया है, तुमने हमारे सभी की जान बचाई। जब तुम चिल्लाए तो हम सभी नीचे बैठ गए थे। तो जिनबू कहता है मैंने तो यूं ही कहा था। और वह कहता है कि आपके हाथ को क्या हुआ मिस्टर सोंग। तो वह कहता है ये तो नॉर्मल सी चोट है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। और वह कहता है कि तुम्हें याद है कार्टेन मंदिर के नियम। तो जिनबू कहता है मुझे तो नहीं याद। तो वह कहता है पहला नियम तो ये था कि देवता का सम्मान करो, दूसरा ये था कि उसकी तारीफ करो, और तीसरा था भक्ति साबित करना। तो जिनबू कहता है कि मुझे लगता है ये दूसरे शैतानों से अलग है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि सुरंगे यानी गेट के दरवाजे खुल चुके हैं। सुपरनेचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा है। कुछ लोग इनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं, जिन्हें हंटर कहते हैं। शैतान जो तहखानों में होते हैं वो गेट से निकलकर इस दुनिया में आ जाते हैं। हंटर की शक्तियाँ एक बार जागृत होने के बाद ख़त्म नहीं होती और ना ही बढ़ती है। लेकिन कई बार गेट के पार ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने को ही बदल के रख देते हैं और मदद करने वाला कोई नहीं होता। जिनबू की बहन जिना होती है, उसकी फ्रेंड उससे कहती है तुम्हारा भाई हंटर है। तो वह कहती है हाँ वो ई रैंक का हंटर है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि एक हंटर को अपनी स्पीड पर इतना घमंड होता है कि वह गेट तोड़ने के लिए दौड़ता है। तभी दानव की आंखों से लेजर पड़ती है और हंटर के टुकड़े हो जाते हैं। सभी में डर का माहौल बन चुका है और वह सभी हंटर आपस में बात करते हैं और लड़ते हैं कि हम कहाँ आ गए। शैतान हमें चुटकी में मिटा सकता है, ये सभी को पता चल चुका है। जिनबू कहता है ये सभी दानवों से अलग है। जिनबू मिस्टर सोंग से पूछता है मुझे वह पहला नियम बताइए। तो वह बताते हैं देवता का सम्मान करना। तो जिनबू कहता है मेरे ख्याल से यही देवता है। तो वह उनके सामने सिर झुका के खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है कि तुम सभी भी इस देवता के सामने सिर झुका के खड़े हो जाओ। तभी वह शैतान हंसता है, यानी खुश हो जाता है वो शैतान। तो वह सभी सोचते हैं कि शायद ये शैतान हमसे खुश हो गया है, और तभी वहाँ से खड़े हो जाते हैं सभी हंटर और इधर उधर चलने फिरने लगते हैं। तो जिनबू सोचता है कि अभी तक तो वह दूसरा नियम हमें पता होना चाहिए और उस पे नियम पर हमें चलना चाहिए। जिनबू मिस्टर सोंग से पूछता है कि आप हमें दूसरा नियम बताइए। तो मिस्टर सोंग बताते हैं कि देवता की तारीफ करना। तो जिनबू सोचता है तारीफ कैसे करे। तो उसमें से एक हंटर कहता है मुझे पता है। तो वो उसके सामने जाता है देवता के सामने और कहता है कि आप बहुत बड़े महान हो। लेकिन उससे वह खुश नहीं होता और वह चलने लगता है। तभी से वहाँ पे सभी खौफ में आ जाते हैं और एक लड़की को तो वह कुचल भी देता है देवता। जीना इतना डर चुकी है कि उससे चला ही नहीं जा रहा। तो वहाँ पे जिनबू आ जाता है और उसे वहां से भगाने का प्रयास कर सभी भागते हैं। तभी बाघ सोचता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरे घर वाले मेरी रात देख रहे होंगे। तभी वह शैतान के आगे जाके खड़े हो जाता है और उसे शैतान काट देता है। जिनबू सोचता है कि मैं इस देवता की तारीफ करनी होगी, लेकिन मैं इस देवता की तारीफ करूं कैसे। एक एक करके वो सभी को मार रहा है। तभी वह सोचता है कि हम तलवार और हथौड़े के पास जाते हैं तो वह हमें काटते हैं, लेकिन हम जो बाजा बजाते हैं उनके पास जाएं तो काश हम बच सकते हैं। और यही सक्सेसफुल रहा। उसको जो मिस्टर सोंग होता है वह सभी को आदेश देते हैं कि सभी जो बैंड बाजे हैं उनके पास जाके खड़े हो जाओ। तो सभी जाते हैं, एक एक करके वो सेफ होने लगते हैं। लेकिन जूही और जिनबू दोनों एक साथ होने के कारण वह नहीं बचता। तभी जिनबू को वहाँ से भागना पड़ता है। जिनबू भागता भागता उस एक मूर्ति के पास जाने लगता है। तभी वह शैतान उस पर पैर रख देता है अपना, जिससे वह घायल हो जाता है। जिनबू अपना पैर खो बैठता है, लेकिन आखिरकार वह उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है और देवता का सम्मान हो जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि सभी आपस में लड़ रहे हैं और मिस्टर सोंग से कह रहे हैं कि आपने गलती की, हम सभी को यहाँ लेके आए। तो जिनबू सोचता है कि ये टाइम गलती गिनाने का नहीं, शैतान की अगली विश को ध्यान में रखना है। बलि वाला स्थान ऊपर उठने लगता है। वहाँ पे जिनबू कहता है कि ये बलि वाला स्थान है, ये पुराने लेखों में इसका जिक्र किया हुआ है। मिस्टर सोंग अपने आप को कहते हैं कि मैं बलि के लिए तैयार हूँ और वह वहाँ जाने लगते हैं। वह एक गोलाकार संरचना में होती है और मिस्टर सोंग कहने से एक जोल जलने लगती है। जिनबू कहता है कि मुझे भी वहाँ पे लेके चलो, क्योंकि वह खुद तो जा नहीं सकता, उसका पैर कट गया है। तो उसको 2 लोगों की सहायता होती है, 2 लोग उसे लेके जाते हैं। तभी वहाँ 3 जो और जलने लगती है। वह कहता है कि सभी को इसके अंदर आना होगा, तभी ये जो जल पाएगी, शायद किसी को अपनी बलि नहीं देनी होगी।
जिन्बू कहता है गेट 7 दिन तक खुला रहता है, जिसमें हमें उसके अंदर जाकर उसके राजा को मार कर वापस आना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम वहीं कैद हो जाते हैं और दानव हमारी दुनिया में आ जाते हैं, और ये दानव बहुत ही खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ जिना अपनी माँ से मिलने आती है और पूरे दिन क्या हुआ ये बातें अपनी माँ को बताती है। जिन्बू कहता है कि हमें सभी को अंदर जाके अपनी अपनी लो जलानी होगी, तभी कुछ हो सकता है। तो सभी उसके अंदर जाते हैं और जो सभी जलने लगती है, और हमें देखने को मिलता है कि नीली बत्तियां भी जलने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ दरवाजा भी खुल चुका है। सैनिकों में जब हम आंखों से आंखें मिला के देखते हैं तो वह सैनिक चल नहीं पाते, ये जिन्बू ने कहा, और सभी को विश्वास होने लगता है कि हाँ अब कुछ हमारा हो सकता है। तभी वहां से एक हंटर भागने लगती है और वह भाग के दरवाजे के पार निकल जाती है। एक लड़की हंटर वहां से भाग जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जिन्बू आखिरकार चल क्या रहा है। जिन्बू सोचता है कि नीली बत्तियां टाइम के साथ बुझ क्यों रही है। पीली रोशनी तब बुझती है जब वहां से कोई भाग जाता है। जिन्बू सोचता है पहला नियम था सम्मान, तारीफ करना और भक्ति साबित करना। ये 3 नियम थे। यह कोई चाल है देवता की। पहले डर व खतरा, फिर झूठी आशा दिखाना जीने की। देवता हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। इतने में जिन्बू को गिराकर वहां से भाग जाता है। तब जिन्बू कहता है आप भाग नहीं सकते। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हमें साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते। जिन्बू कहता है कि हमें मूर्तियों की नजरों से नजरें मिला के रखनी होगी ताकि ये हमारी ओर ना आ सके। मिस्टर किम कहते हैं तुम बहुत बहादुर हो जिन्बू, लेकिन मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। तो वह वहाँ से भाग जाते हैं। किम वापस जिन्बू को बहुत उदासी महसूस होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि जिन्बू तुम और जिना यहाँ से चले जाओ, लेकिन जिन्बू कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो जिना कहती है कि मैं इसको नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरे पैर काम आ चुके हैं, क्योंकि मैंने जान बचाई थी जिन्बू की, इसलिए मैं चल भी नहीं सकती। तो जिन्बू कहता है कि आप और जिना चले जाइए मिस्टर सॉन्ग। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि यहाँ पे एक जने का रहना जरूरी है ताकि दरवाज़ा खुला रहे और मैं रह जाऊँगा, तुम और जिना चले जाओ। लेकिन जिना साफ साफ मना कर देती है। तब मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं कि किसी को तो जाना पड़ेगा। वह उसकी पीठ पे वार करते हैं और उसे उठा के वहाँ से चले जाते हैं। तो जिन्बू बहुत सोचता है कि यार मैं तो बहुत सही चलता था, मैं इतना मैंने प्रयास किया कि तब मैं ताकतवर बन जाऊं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। चलो मैं एक मूर्ति को तो ज़रूर मारूंगा, ये सोच के वो खड़ा होता है, लेकिन वह मूर्तियां उसको घायल कर देती है। जिम्बू इतना टूट जाता है कि वह पहले तो खुद को इतना कोसता है, फिर वह कहता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। वही सब कुछ सही होते हैं जो गलत रास्ते पे चलते हैं और धोखा करते हैं। सही इंसान का तो कोई महत्व ही नहीं है। ये एक सोच सोच कर वह खुद को रोता है और खुद को बहुत परेशान करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि उसे इतना घायल करती है मूर्तियाँ, उसे उसके परिवार वाले याद आते हैं कि मुझे मेरे परिवार के लिए जीना है, मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझे एक बार यहाँ से जाने दो, मुझे जीना है। ये कहकर वो अपने आप को कोसता रहता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मूर्तियाँ उसे पूरी तरीके से मार चुकी है। उसके परिवार की ओर जीवित रहने की आशा होती है कि मैं जीवित रहूं, मुझे जीना है मेरे परिवार के लिए। यही सभी उसमें होता है। फिर बत्ती बुझ जाती है और वह टाइम पूरा हो जाता है। तभी जिन्बू सर्वाइवल कर जाता है। उसके सामने स्क्रीन आ जाती है कि यू आर ए प्लेयर। तो वह कहता है यस। यू आर ए गेमर, तुम गेम खेलना चाहते हो? वह कहता है यस। अगले भाग में जिन्बू के साथ क्या होगा ये आपको एक लाइक करने पर पता चलेगा।